हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज गुरु पूर्णिमा की सभी लोगों को बधाई, हार्दिक बधाई आप लोगों को। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ। और आप तो जानते हैं कि माई सेल्फ एस जी वाजपेयी और मैं द जूनियर क्लासेस का ऑनलाइन टीचर हूँ। और आप लोगों के लिए ज्योतिष से जुड़ी हुई चीज़ें ला रहा हूँ जो आपके काम की हैं। जीवन में बहुत जगह ये चीज़ें आपको काम आती हैं कहीं ना कहीं। तो आज मैं फिर गुरु मंत्र के साथ स्टार्ट करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो चलते हैं और आज के टॉपिक को मैं आज आपको बताऊंगा कि आज कर्ज जो लोग पैसा ले लेते हैं और फिर उसको चुका नहीं पाते, कहीं ना कहीं कर्ज के दलदल में तो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो कर्ज कैसे उतरेगा और इसका क्या थोड़ा सा शास्त्रों में भी इसका क्या वर्ण है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्ज है तो घोड़े की नाल दरवाजे पर लगाएं। देखो अब इसका क्या प्रावधान है, ये तो बस सुपर हिट नुस्खा है आज का जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप उपाय समझिए। उपाय कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत, यानी जो मंगल का स्त्रोत है, ऋण मोचन हनुमान जी का जो स्त्रोत होता है, इसको आपको पढ़ना है। और कर्ज की प्रथम किस्त मंगलवार से देना शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, मंगलवार से इसकी पहली बात तो ऋण मोचन स्त्रोत जो आपका श्लोक है, ये स्त्रोत है, इसको पढ़ें। और उसके साथ में जो आप किस्त दें अपनी पहली, वो क्या करें, वो आप अपनी मंगलवार को दें। इससे भी कर्ज शीघ्र उतरेगा। ध्यान समझिए, इससे जो होगा आपका कर्ज शीघ्र उतर जाएगा। आगे चलते हैं। कर्ज लेते जाते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस स्वर वही पाँव बाहर निकालें। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए ऐसा होता है ना कि कभी कभार दिमाग में भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि जैसे हम जा रहे हैं, कर्ज लेने के लिए जा रहे हैं या लेते वक्त वापस घर में आ रहे हैं, तो उस स्वर का ध्यान रखना है, उस स्वर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। कहने का मतलब जैसे दिमाग में अगर अच्छी चीज़ आए तो अच्छे हिसाब से, खराब चीज़ आए तो खराब के हिसाब, तो उसके हिसाब से आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। वही पाँव बाहर निकालें। देखिए लिखा है, कर्ज लेते समय घर से निकलते वक्त जो स्वर चल रहा हो उस समय वही पाँव बाहर निकालें तो कार्य सिद्धि होती है, तो कार्य सिद्धि होती है। परंतु कर्ज देते समय सूर्य स्वर शुभकारी माना जाता है। अब इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि सूर्य स्वर होता क्या है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अभी सिर्फ इन बातों को समझिए। अगला देखिए एक उपाय और है यहाँ पर। कर्जनाशक ताम्रपत्र पर मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके पूजा करें या 4.25 रत्ती का मूंगा युक्त कर्ज मुक्ति मंगल यंत्र। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो कर्जनाशक एक ताम्रपत्र आता है वो ले सकते हैं, पर मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके पूजा करें या फिर 4.25 रत्ती, देखिए एक तो इधर का पार्ट है और इधर का है, 4.25 रत्ती का मूंगा युक्त कर्ज मुक्ति मंगल यंत्र अभिमंत्रित करके गले में धारण कर लें, तो इससे भी कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाएगा कहीं ना कहीं। अगला पॉइंट देखिए मैं आपको बताता हूँ। लाल मसूर की दाल का दान करें। अगर कर्जा जल्दी उतारना चाहते हैं तो ये शास्त्रों में हमारे यहाँ जो बेमिसाल तरीके दिए गए, इनका यूज़ आप कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल ले लें और उसका दान कर दें, ठीक है, तो भी आपका कर्ज उतरने के चांस बन जाएंगे। अगली चीज़, वास्तु अनुसार ईशान कोण स्वच्छ व साफ रखें। मतलब जो घर में पूर्व पश्चिमी पार्ट होता है, पूरा वो पश्चिम का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो उसी ईशान कोण क्या करना है, स्वच्छ व साफ रखें। वास्तु दोष नाशक हरे रंग का गणपति मुख्य द्वार पर आगे और पीछे लगाएं। वास्तु दोष नाशक, एक वास्तु दोष नाशक जो गणेश जो हैं वो हरे रंग के ले लें और गणपति को मुख्य द्वार के आगे और पीछे। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि गणेश जी की जब भी प्रतिमा फ्रंट दरवाजे पे लगती है तो वो आगे और पीछे दोनों साइड में लगती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुख्य द्वार पर आगे और पीछे लगाएं। अगला पॉइंट देखिए, हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल सिंदूर चढ़ाएं और माथे पर सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं अपने, ठीक है। और एक उपाय, बेमिसाल उपाय जो आपको बता रहा हूँ, हनुमान जी के चरणों में मंगलवार व शनिवार के दिन तेल और सिंदूर, ये दो चीज़ें जरूर लगाएं, चढ़ाएं, और माथे पर सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। इससे भी कर्जा उतरने के चांस बन जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ जरूर कर लें, ठीक है ना। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें, इससे भी कर्जा उतरने के चांस आपके बनेंगे। अगला पॉइंट देखिए, ऋणहर्ता गणेश स्रोत का शुक्ल पक्ष के बुधवार से नित्य पाठ करें। अब ये एक बहुत बेमिसाल तरीका है जो आप उतार सकते हैं। गणेश जी भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्पिंग करते हैं। तो क्या करना है,
गणेश स्रोत, जो गणेश स्रोत है उसको शुक्ल पक्ष के बुधवार, जब शुक्ल पक्ष का बुधवार पड़े तो उससे आपको क्या करना है, ऋणहर्ता एक श्लोक है, आपको ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो ऋणहर्ता गणेश स्रोत का शुक्ल पक्ष के बुधवार में क्या करें, नित्य पाठ शुरू कर दें। इससे भी कहीं ना कहीं कर्जा आपके जो आपके ऊपर चढ़ा है वो उतर जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, एक और नुस्खा है बहुत बढ़िया, घर की चौखट पर अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल शनिवार के दिन लगाएं, इससे शीघ्र ही कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ये भी मिसाल तरीका है जो मैंने आपको दिया है कि घर की जो आपकी चौखट हो, मेन चौखट जो है उसमें अभिमंत्रित काले घोड़े की नाल ले लें, इससे शनिवार के दिन लगाएं और इससे शीघ्र ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। मतलब कर्ज जो आपके ऊपर चढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, समाप्त तो हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगी। आगे देखिए एक नुस्खा और भी है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, उनके जीवन में प्रगति नहीं हो रही है, वो खुश नहीं रहते हैं, है ना, और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मैं एक छोटा सा उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ शास्त्रों में इसका वर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ सिखा रहे हैं लेकिन संस्कार के नाम पर 0 उनको दे रहे हैं। अब संस्कार बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए ध्यान रखिए, जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, इनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और किस प्रकार करना है थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए सुबह शाम जब छोटे बच्चे हों, जैसे ही उनकी थोड़ी सी भी अक्ल आ जाए, बुद्धि आ जाए, तो क्या करना है आपको समझिए, सुबह शाम बच्चे अपने माता पिता के चरण को स्पर्श कर आशीर्वाद जरूर ले। इससे आयुर्विद्या, यश और बल में बढ़ोतरी होती। होता क्या है ना, आजकल एक शर्म नामक चीज़ चल गई, इसमें शर्म लगती है, ठीक है ना, इस काम में शर्म लगती है लोगों को। तो प्लीज़ इस काम में शर्म ना करें, इस काम को करेंगे तो आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया सुबह शाम नहा धो लें और अपने माँ बाप के चरण स्पर्श जरूर करें, इससे उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपकी आयु बढ़ेगी, बच्चों की विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। और इन्हीं चीज़ों की आज लाइफ में हो सकता है, आयुर्विद्या, यश और बल। बाकी चीज़ें तो सब अपने आप आ जाती हैं समय के साथ कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए मैं आज आपको बताता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस चीज़ का उल्लेख किया है। बाबा तुलसीदास जी ने किया है, क्या लिखा है आप देखिए, रामचरितमानस के अंदर लिखा है, जो रामचरितमानस में सुंदरकांड दिया है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचते हैं तो और माता सीता के चरणों को स्पर्श करते हैं, मतलब जब बाद में उनकी भेंट होती है माता सीता से, है ना, तो जब माता सीता से भेंट होती है तो माता सीता खुश हो जाती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और वो आशीर्वाद क्या होता है वो मैं बताता हूँ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। मतलब माता सीता के आशीर्वाद के कारण ही बजरंगबली बाबा जो हैं वो अजर अमर कहे जाते हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, यानी कि अजरता का भी, अजरता अमरता दोनों का वरदान माता ने कहीं ना कहीं बाबा को दे रखा है, इस वजह से वो अमर हैं। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद का ही प्रभाव है कि चारों युग में उनका प्रताप है। तो ये चीज़ आपको भी समझनी है कि कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के चरणों को स्पर्श जरूर करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। इसमें कृपा करके बच्चे शर्म ना करें, क्योंकि अगर शर्म करेंगे तो फिर आगे चल के उनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैंने आपको शास्त्रों से लाके आपके सामने रख दी है। तो इन चीज़ों को आप समझ के आपके ऊपर जो कर्जा है उसको आप एक झटके में उतार सकते हैं, और इसमें से कोई भी उपाय आप करेंगे कहीं ना कहीं 100% आपको उसका फायदा मिलेगा। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे वो अपने कर्जे को उतार सकें, ठीक है। तो फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, खुश रहें, मौज करते रहें, एंजॉय करते रहें और खुश रहें। बाय बाय।